हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव वादे के मुताबिक मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं एक नए पार्ट के साथ, एक नए सम्स के साथ। इसके पहले वाला वीडियो जो बेसिक कंसेप्ट का वीडियो था वो प्लीज आप जरूर देखें। सवाल नंबर 1 अगर मैं स्टार्ट करूं और आप 1 नंबर सवाल से सीखना चाहते हैं, उसके पहले प्लीज आप जाकर बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो को जरूर देखिए। वो आपको अपलोड कर दिया गया है ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1। और स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही आपके लिए उपयोगी है, काम का है। अगर आप चाहें तो इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का पूरा मैथ आप सीख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% वार्षिक ब्याज दर। अब देखिए यहां पर दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 12% दर से एक बैंक से 15,000 उधार लिए, 4 वर्ष के बाद उस रुपये के लिए कितना ब्याज देना होगा। 15,000 रुपया उधार लेना, यही आपका मूलधन है। तो 1 नंबर सवाल में P बराबर 15,000, ठीक है माय डियर। दर जो है 12% यानी R 12% और समय जो दिया हुआ है 4 वर्ष। तो निकालना क्या है, कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का फार्मूला जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए और पूरा कंप्लीट फार्मूला, इस चैप्टर का जो भी फार्मूला है आपको पहला वीडियो में, बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो में मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, P गुने R गुने T। अब चले आइए यहां पर हम इंटरेस्ट निकालते हैं। P क्या है 15,000, R कितना है 12, T कितना है 4 बटा फार्मूला में 100 दिया है, नीचे 100 आपको दे देंगे। तो देखिए 1020 कट गया। 150 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800, और 1800 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7,200 रुपया। ये आपका आंसर होगा। तो माय डियर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 7,200 रुपया। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2,000 रुपया का ब्याज कितना होगा। 2,000 रुपया का, यानी सवाल नंबर 2 में P बराबर हमारा कितना है 2,000, R कितना है 6%, और यहां पर जो समय है, समय दे रहा है 1 जनवरी से 26 मई तक। यानी अगर मैं जनवरी पकड़ूं तो जनवरी में कितना दिन होता है 31 दिन होता है। फरवरी में कितना दिन होता है 28 दिन होता है। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, और मई कह रहा है 26 मई तक, यानी 26 दिन। इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 है, 16 के साथ बचा 1, 3 और 1 4, 2 6, 3 9, 3 12, 2 14, 146 दिन हुआ। ये समय आपका क्या आया 146 दिन। अब इस दिन को, चूंकि जो भी ब्याज निकलता है बैंक का, या देता है या लेता है, तो वो वार्षिक हिसाब से लेता है, यानी सालाना के हिसाब से लेता है। तो दिन को साल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं 146 बटा 365, 365 से हम भाग करते हैं। ये क्यों किए, क्योंकि इसको साल में बदलने के लिए। ये हुआ आपका वर्ष। अब चलिए हमें निकालना क्या है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है P मतलब 2,000। मैं यहां फिर लिख देता हूं, P गुने R गुने T। ये फार्मूला है आपका बेसिक कंसेप्ट वाला, वीडियो में आपको ये मिल जाएगा पूरा कंप्लीट फार्मूला। तो इंटरेस्ट बराबर कितना हो गया 2,000 इंटू R 6, टाइम कितना है 146 बटा
365, ये जो है ये वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया, नीचे 100 दिया हुआ है तो 100। ठीक है माय डियर, अब चलिए इसको काटते हैं। 1 2 1 2 कट गया। 5 से काट दीजिए, 5 7 35, कितना बचा 1, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 73 दूना 46, तो इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 6 दूनी 6 चौक 24, 24 दूना 48 रुपया। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 8.1/3% वार्षिक सर ब्याज दर से 960 रुपया का, यानी 3 नंबर सम्स में अगर कहूं तो प्रिंसिपल है आपका 960 रुपया। ठीक है, और दर है आपका दर है आर है कितना 8.1/3% बराबर 24 1 25/3%। और समय कितना दे रहा है 1 वर्ष 3 महीना 3 माह बराबर क्या हो जाएगा 1.3/12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 5/4, ये हो गया आपका वर्ष। हमने महीना को साल में बदल लिया, 5/4 वर्ष। तो क्या कह रहा है ब्याज कितना, तो माह के लिए मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन निकालना है। तो हमारा निकालना क्या है अमाउंट, और इसका फार्मूला है अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला क्या बताए थे, ए बराबर पी प्लस इंटरेस्ट। तो हमको तो इंटरेस्ट मालूम नहीं है, तो हम इंटरेस्ट पहले निकालेंगे। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। और इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है पी गुने आर गुने टी बटा 100, ये फार्मूला है। तो चलिए उस फार्मूला पर बैठाते हैं। इंटरेस्ट बराबर, चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ सॉल्व, इंटरेस्ट बराबर पी कितना है 960 इंटू आर कितना है 25/3, उसके बाद वर्ष कितना है 5/4, नीचे 100 है तो यहाँ पर आप नीचे 100 लिख दीजिए। काट दीजिए, कटता है तो ये 0 कट जाएगा, 50 25, 5 दूना 10, ठीक है, 2 से काट दीजिए 48, 3 से काट दीजिए 16, 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, 20 5 100। ये 100 रुपया हमारा क्या निकल कर आया, ब्याज निकला। इंटरेस्ट निकालना क्या मुझे अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट यानी पी प्लस इंटरेस्ट, पी कितना है 960 और इंटरेस्ट कितना आ गया 100, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1060 रुपया। ये हमारा आंसर है माय डियर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो स्टूडेंट्स अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लिखा उत्पल बाबू अपने जमीन में खेती के लिए एक समय बैंक से 6% वार्षिक सर ब्याज दर से 3200 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिए। कितना 100 रुपया 3200 रुपया। तो 4 नंबर सम्स में देखिए P बराबर है 3200 रुपया, दर क्या दे रहा है 6%, 2 वर्ष के लिए उधार लिया, 2 वर्ष के बाद उसने कितना मिश्रधन जमा कर बैंक का रुपया चुकाना होगा। तो टाइम हमारा दिया हुआ है 2 वर्ष। तो माय डियर इसमें निकालना है मिश्रधन यानी अमाउंट निकालना है। और अमाउंट का फार्मूला होता है, देखिए यहां पर दिया हुआ है अमाउंट बराबर क्या हो रहा है P प्लस आई। तो हमारा इंटरेस्ट मालूम है नहीं, तो हम पहले क्या निकालेंगे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमें अमाउंट भी निकालना है और इंटरेस्ट भी निकालना है। तो अब चलिए सॉल्व की ओर बढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा P गुने आर गुने टी। P कितना है 3200, आर कितना है 6% और टाइम कितना है 2/100 फार्मूला के अनुसार। इसको काट दीजिए तो हो जाएगा आपका 32 को 6 से गुना करिए 12 19 19, 192 को 2 से गुना कर दीजिए 4 8 2 कम 2 1 3 यानी बराबर हो जाएगा 384 रुपया। यह हमारा क्या आया इंटरेस्ट आया। अब हमें लाना कितना है, लाना क्या है अमाउंट लाना, यानी अमाउंट यहाँ। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा P कितना है मेरा 3200 और इंटरेस्ट कितना आया
384, तो कितना आ जाएगा 32 3 35, 32 3 3584 रुपया। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ 3584 रुपया। ठीक है माय डियर। तो अब चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है शोभा देवी किसी बैंक में 5.25% वार्षिक ब्याज दर से कुछ रुपया रखी। 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज के रूप में 2 वर्ष के बाद क्या मिला, ब्याज मिला। कितना मिला, 840 रुपया। तो हम लिखते हैं 5 नंबर सवाल में इंटरेस्ट कितना मिला, 840 रुपया मिला। दर क्या है यानी रेट कितना है, 5.25% है। 2 वर्ष के बाद यानी टाइम कितना है, 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स है। तो उसे कितना रुपया जमा की थी, तो जमा की थी कितना रुपया यानी पी निकालना है। और माय डियर पी का फार्मूला होता है इंटरेस्ट गुने 100/r गुने टी। अब देखिए तो यहाँ पर आप देखिए, मैं सॉल्व में जाता हूँ। पी बराबर इंटरेस्ट कितना है 840 इंटू 100, रेट कितना है, रेट दर 5.25 इंटू टाइम कितना है 2। और माय डियर दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 1 लिख दीजिए, 2 संख्या 2 शून्य बैठा दीजिए। चलिए आप इसको काट देते हैं 5 से। 5 से कम 5, 50 25, 5 दूना 10 0, 5 दूना 10, 5 से कम 5, 5 चौके 20, ठीक है। 21 चौके 84 0। तो माय डियर यहाँ कितना हो जाएगा, अच्छा 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 से 2 दूनी 4, यानी 40 दूना 80 और 80 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 8000 रुपया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, 8000 रुपया। तो माय डियर इस पार्ट में यानी पार्ट नंबर 1 में सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने कवर किया है। प्रत्येक सम्स को बढ़िया से समझाया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह प्रत्येक सवाल समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और सचमुच अगर आपको अच्छा लगा है तो यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि चैनल के सब्सक्राइब करने से ही, नोटिफिकेशन का बेल आइकन को दबाने से ही आपको अगर इस चैनल पर नए वीडियो अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो माय डियर फिर मैं आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट सम्स लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।